देखो यार, आप सब जानते हो कि बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए 33% मार्क चाहिए। लेकिन आपको तरीका नहीं मालूम कि ये 33% कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ जिस तरह आप लोग के बोर्ड परीक्षा का 33% मार्क कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो यार, बोर्ड परीक्षा में सिंपली आप सब लोग जानते हो, बोर्ड परीक्षा यानी खासकर 10th 12th के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप 9th या 11th के भी स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये सब पे ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है। देखो क्या होता है कि जनरली हम सब जानते हैं, हम सब शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि हाँ, बोर्ड परीक्षा में 33% मार्क चाहिए, पासिंग मार्क। तो हम इसी को मान लेते हैं और फिर मतलब सारी चीज़ें इसी पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन नहीं, इसके अलावा कुछ और नियम है बोर्ड परीक्षा को पास करने के लिए। तो क्या नियम है, चलिए हम लोग एक एक चीज़ों को देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग के बोर्ड परीक्षा मतलब आप लोग की जो बोर्ड परीक्षा होती है वो कैसे होती है। अगर मैं बात करूँ तो देखो, बोर्ड परीक्षा में एक तो आप लोग की लिखित परीक्षा होती है, मतलब जैसे किसी स्कूल पे आप लोग का सेंटर जाता है और वहाँ आप जाकर एग्जाम देते हो। और एक एक तो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो आप लोग के स्कूल पे ही होता है। जैसे देखो, मैं यूपी बोर्ड के थ्रू मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप वीडियो को देख सकते हो, नो डाउट। ठीक है। क्योंकि इसमें मैं तरीका बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। तो यूपी बोर्ड का उदाहरण लेकर ना मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता सकता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड की बात करूँ ना, तो इसमें आप लोग सब जानते हो कि 6 विषय पार्टिकुलरली पढ़ा जाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, ऐसे कर कर 6 विषय पढ़ा जाता है। और 6 के 6 जो सब्जेक्ट होते हैं यानी विषय होते हैं, उन सब में क्या होता है ना कि 30-30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। यानी देखो, जैसे हिंदी का पेपर है ना, तो देखो हिंदी में आप लोग का 100 मार्क का पेपर होता है। तो इस 100 मार्क यानी 100 मार्क में से आप लोग का 70 मार्क का आप लोग का लिखित एग्जाम होता है। किसी स्कूल पे जैसे सेंटर जाते हैं और वहाँ आप जाकर पेपर देते हो। और उसके अलावा आप लोग का 30 मार्क का आप लोग का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम, जो स्कूल लेवल पे ही होता है। तो देखो यहाँ अंतर क्या है, मतलब यहाँ यहाँ अगर हम 100% मतलब 100 का अगर हम लोग 33% निकाले तो वो 33 मार्क होता है। लेकिन सभी लोग यही सोचते हैं कि हाँ, ये 33 मार्क ला लिए, हम लोग 100 में से पास हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये जो 70 मार्क है, इस 70 का आप लोग को 33% लाना होगा। और ये जो 30 मार्क प्रैक्टिकल है, इसका भी आप लोग को 33% मार्क आवश्यक है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकल में 30 में 30 ला लिए और इसमें आप 33 से कम ही परसेंटेज ला लिए तो आप फेल हो जाओगे। जैसे अगर 70 का 33% निकाला जाए तो वो लगभग 23 नंबर आता है। कितना? 23 नंबर के करीब आता है। और अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसका, यानी 30 का अगर मैं 33% बात करूँ तो लगभग 10 नंबर आता है। यानी इस तरह से आप लोग को 23 नंबर आप लोग को 70 में से लाना पड़ेगा। ठीक है। और आप लोग का 30 जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसमें से 10 मार्क लाना पड़ेगा। यानी इस प्रकार आप लोग को 33 मार्क लाना पड़ेगा, तब आप पास हो गए। ऐसा नहीं कि हाँ, आपने ये 70 में से 20 मार्क आपका आ गया और यहाँ आपका मतलब प्रैक्टिकल में 30 आ गया, तो इस प्रकार तो आप लोग का ये 50 मार्क हो जाएगा भाई। मतलब तो भाई 33 नंबर से तो बहुत ज़्यादा होता है, 33% से 100 में से। लेकिन ये आप फेल हो जाओगे, क्योंकि इसमें आप एक मतलब फेल हो इसीलिए। तो इस तरह से आप लोग का ये पूरा का पूरा मार्क कैलकुलेट किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप लोग मतलब आप लोग का हर सब्जेक्ट में, चूँकि यूपी बोर्ड के क्या होता है कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, तो हर एक विषय में से जो 70-70 मार्क का पेपर होता है, उसमें से 23-23 नंबर लाना अनिवार्य है। आप लोग को 23-23 नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक है। उसके अलावा जो 30 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसमें से प्रत्येक में मतलब लगभग आप लोग को 10 नंबर लाना ज़रूरी है। तो इस तरह से। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, देखो तो 12th में आप सब लोग जानते हो कि यूपी बोर्ड के माध्यम से ही मैं बता रहा हूँ कि क्लास 12th में क्या होता है कि केवल आप लोग का जैसे 2 सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल का केवल एग्जाम होता है, केवल 2 सब्जेक्ट को छोड़कर। और किसी में भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। तो देखो, जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसमें तो आप लोग का पेपर 70 मार्क का होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम। तो सिंपली आपको 70 में से 23 नंबर लाना होगा और इसका मतलब आपको कम से कम 10 नंबर लाना होगा पासिंग के लिए। ठीक।
उसके अलावा अगर आप लोग के प्रैक्टिकल का मतलब आप लोग का एग्ज़ाम नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल का पेपर नहीं है किसी सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी में आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो हिंदी का आप लोग का पेपर सीधे-सीधे 100 मार्क का हो गया, ठीक है? इसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं, ठीक है? तो इसका अब आप लोग का 33% यानी इसका लगभग 33% निकालोगे तो आप लोग का वो 33 मार्क मतलब समझ लो कि हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग को 33 नंबर लाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अपना पूरा का पूरा मार्क, ठीक है? ये लॉजिक होता है, ये मार्क कैलकुलेट करने का तरीका होता है 33%। तो जिस जिस सब्जेक्ट में आप लोग का मतलब प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं है, उसमें तो सीधे-सीधे आप 100 मार्क का पेपर है, तो उसमें से आप लोग को 33 नंबर लाना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी विषय में आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम है, तो उसमें आप लोग को प्रैक्टिकल में भी मतलब 33% मार्क लाना होगा और आप लोग का जो थ्योरी का एग्जाम होता है, उसमें से भी उसका 33% मार्क लाना होगा, तभी आप पास हो पाओगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने मतलब जो 70 मार्क या जितने भी मार्क का थ्योरी का एग्जाम होता है, उसमें आप 33% से कम ही मार्क ला लिए। जैसे 70 का 33% आप लोग का सब जानते हो कि लगभग 23 नंबर होता है, लेकिन आपका 20 मार्क आ गया और प्रैक्टिकल में भाई आप लोग का 30 में 30 आ गया, तो यानी 100% मार्क आ गया, तो इस प्रकार आप 50 नंबर आ गया, तो इस सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे। नहीं, यहाँ देखो आप फेल हो, क्योंकि आपको 23 नंबर लाना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये मार्क कैलकुलेट किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे आप हमें मतलब कैलकुलेट करना है 33% ये कि हम लोग पास हैं कि नहीं हैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। अगर कोई आपको डाउट है इस टॉपिक से, जो भी मैंने समझाया इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एकदम उस रिप्लाई देकर अच्छे से समझा दूंगा। बाकी इसमें मैं आशा करता हूँ आपको डाउट नहीं रह गया होगा थोड़ा सा भी। एक बार मैं और सिंपली मैं समझा देता हूँ, जिस विषय में आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम है, यानी आप लोग का 70 मार्क का पेपर है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम, तो 70 का आपको 33% लाना होगा, यानी लगभग 23 मार्क, और इसका भी आप लोग को 33% यानी लगभग आप लोग का आप मत समझिए कि 10% लाना होगा। इस प्रकार अगर आप 23 से एक भी मार्क कम लाते हो तो आप फेल माने जाओगे, भले ही आपके 50 नंबर आ रहे हैं उस सब्जेक्ट में। क्लियर? और मान लो आपका किसी विषय में प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे 12th में होता है, तो उसका तो आपको 100 में से 33 मार्क लाना ज़रूरी ही है। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा का पूरा सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम डिटेल में क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो भी ये काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव छोटी-सी वीडियो थी, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो मैं इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।